विराट कोहली और रोहित शर्मा को रैंकिंग से क्यों निकाला गया? ये इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि जी आईसीसी की जो ओडीआई रैंकिंग है जिसमें टॉप 4 में 3 इंडियन थे और तीसरे नंबर के ऊपर बाबर आजम थे, चौथे पे विराट कोहली था, दूसरे पे शर्मा था, पहले पे जो है वो शुभमन गिल था। अब जो रैंकिंग आ रही है उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को गायब कर दिया गया है और बाबर आजम दूसरे नंबर पे आ चुके हैं और नीचे बाकी खिलाड़ी आ चुके हैं। तो इस टाइम ये सोशल मीडिया के ऊपर काफी बहस बनी हुई है कि जी ये क्या हुआ? क्या रिटायरमेंट की वजह से उन दोनों को निकाल दिया गया या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप कह लें या आप कह लें कि कुछ प्रोग्रामिंग मिस्टेक की वजह से जो है वो उनको निकाल दिया गया। तो बजाय तो यही है कि जी ये जस्ट जो है वो एक टाइपिंग मिस्टेक आप इसको कह लें कि वो उसमें से रिमूव हो चुके हैं, वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ये है कि अभी तक वो वापस नहीं आए और पूरे इंडिया को हाथ पड़े हुए हैं कि जी हमारे दो खिलाड़ी बीच में से गायब कर दिए। हालांकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि आईसीसी कल को ये कह दे कि जी रिटायर जो होगा ठीक है उसकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है, यानी उसको फिर हम रैंकिंग में से निकाल देंगे, उसको फिर हम ऑल टाइम रैंकिंग में डाल देंगे, यहाँ फिर वो करंट या उसके अंदर जो है वो नहीं रहेगा। लेकिन अब देखना यह है कि आईसीसी इसके ऊपर क्या जो है वो अपनी पेश करता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ नाज़रीन, यार बाबर आजम को जब इतना तंग आप करेंगे और बाबर आजम को आप जब ये कहेंगे कि जी आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो बंदा कभी तो तंग आके बोलेगा ना। और बाबर आजम ने बोल दिया, बाबर आजम ने कहा है जी अगर मैं इसी स्ट्राइक रेट के साथ नंबर 1 बैटर बन सकता हूं और मैं पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल और फाइनल तक लेकर जा सकता हूं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई इसमें बेहतरी की जरूरत है। यानी उसने भी इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि मैं जैसे खेल रहा हूं, मेरा जो स्टाइल है मैं इसी तरह खेलूंगा, ठीक है, आप सोच लें कि आपने क्या करना है। आकिब जावेद के साथ को इसका जो है वो बड़ा पुराना एट कुत्ते वाला वैर है ना, ये तो सबको पता है, इसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि बाबर आजम, आकिब जावेद क्योंकि वो खुद भी मानते हैं कि जी ऐसा नहीं हो सकता कि जी वो पक्के पक्के T20 से बाहर हो गए। इसकी बड़ी वजह यह है कि अभी जो इन्होंने टीम सेलेक्ट की है ना, ये आप देखिएगा ये जब फ्लॉप होगी ना, तो ये ऐसी फ्लॉप होगी कि इन 11 में से कोई भी नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। और वापस मुंह इनका बाबर आजम के साथ ही लगेगा, इस बात के ऊपर कोई शक नहीं है। इसलिए वो थोड़ा सा मार्जिन जो है ना वो रख कर जा रहे हैं। अच्छा, तीसरी खबर ये है नाज़रीन आज की कि उस्मान खान जिसको दुबई छुड़वा कर पाकिस्तान लाया गया। मैंने उस टाइम भी कहा था एक वीडियो में जब ये फैसला हुआ था कि ये उस्मान खान गलत कर रहा है। गलत इस सेंस में कर रहा है कि यार ये पाकिस्तान है, यहाँ तो हम मिनटों सेकेंडों में जो है ना वो भूल जाते हैं बंदे को, उसकी अच्छी उसकी सब कुछ हम भूल जाते हैं, परफॉर्मेंस वगैरह कुछ हम नहीं छोड़ते। और पाकिस्तान के तो जो हालात है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बेवकूफ होना चाहिए कि वो दुबई की टीम को छोड़कर जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहा था, और वो भी इस पाकिस्तान के लिए कि जहां आप बाबर आजम की कदर देख लें। यार अगर बाबर आजम जैसा बंदा भी लोग ये कहेंगे कि जी वो उसकी जगह नहीं बनती टीम में, तो मेरे ख्याल में उस्मान खान तो किसी गेड़े में ही नहीं आता। और अब जितने भी प्लेयर्स हैं जो हमने जिनका कैरियर हमने तबाह किया है, वो सब सामने थे उस्मान खान के। मुझे नहीं समझ आती उस्मान खान ने ये इतना पागलों वाला फैसला कैसे किया कि जी मैं ठीक है जी मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगा। उधर से भी 5 साल की पाबंदी लगवाई और अब तो मुझे ये लगता है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकल के अब तो वो यही कह रहा होगा कि चलो जी दुबई की दोबारा तैयारी पकड़ो, 5 साल पूरे होते हैं तो उधर ही जाते हैं फिर। तो ये उस्मान खान के साथ गलत हुआ है। अगर आप उसको इस तरह से लाए हैं तो मेरे ख्याल में आपको उसको टाइम देना चाहिए था, आपको उसको बर्दाश्त करना चाहिए था। आपने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया और उसका कैरियर जो है वो आपने तबाह बर्बाद करके रख दिया। अच्छा, लास्ट में नाजीन, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे से शुरू हुए थे और हॉकी से भी गए हैं। हॉकी का जो वर्ल्ड कप है उसके मैचेस जो है वो इंडिया के अंदर होने थे, लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम ने और हॉकी फेडरेशन ने मना कर दिया है कि जी हम इंडिया अपनी टीम नहीं भेजेंगे क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी रिस्क है। सिक्योरिटी रिस्क तो है, हिंदू इंतहा पसंदी वहां पर इतनी है, दहशतगर्दी का वहां ये लेवल है कि जब जिसका दिल चाहता है किसी का घर जला देता है, किसी का कोई इबादत गाह जला देता है, कभी किसी को वैसे मार देते हैं, जुल्म तशद्दद हर तरह का जो है वो वहां पे चलता रहता है। इंडियन मीडिया ये बातें बताता नहीं, लेकिन हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये चीजें सारे दिन इंडिया में चलती रहती हैं। हिंदू इंतहा पसंदी वहां पे इस लेवल की है कि आप उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकते, ठीक है, इवन कि आपके जो बड़े बड़े स्टार्स हैं इंडिया के वो भी नहीं बोल सकते, वो भी डरते हैं। उनको भी पता होता है कि भाईजान हमें भी हमारे घरों में घुसेंगे और हमें भी मारेंगे। तो ये बड़ा अच्छा फैसला हॉकी फेडरेशन का। कोई जरूरत नहीं भाई ऐसे मुल्क में जाने की जहाँ पे हिंदुओं का राज हो, किसी एक कौम का राज हो और मिनोरिटीज को जो है वो बिल्कुल भी हकूक जो है वो ना दिए जाए। तो डेफिनेटली ऐसे मुल्क अपनी टीम बेच के रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये नाजरीन अब तक के अपडेट्स।
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।